Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट की वीडियो में हमने यानी कि इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय यूजिंग इनवेरिएंट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे उन इक्वेशन को क्रैमर की मदद से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें मैंने लिखा है क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसका वन पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग अ क्रैमर रूल। लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था, इनवेरिएंट मेथड की मदद से इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखते हैं इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आती है। चलिए ये देखें मेरे पास इक्वेशन क्या है, ये देखें 2x - 2y = 4। ये मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं किसका नाम देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को मैं किसका नाम देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, तो हमने क्या करना है, क्रैमर की मदद से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लिहाजा जब हम इसको क्रैमर में लिखने से पहले, सॉल्व करने से पहले इन इक्वेशन का मैट्रिक्स में होना जरूरी है। हम इन इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तब हम क्रैमर रूल को यूज करते हुए इन इक्वेशन की एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या जी, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखिए मैंने क्या किया, इन इक्वेशन को अब मैं किस में लिखूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, जरा गौर कीजिएगा, 2x सॉरी ये देखिए अब हम किस में लिखेंगे इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा 2। ये देखें, अब ये देखें मैं कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या x एंड y। ये देखें मैंने कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया है, x एंड y को इतना किया, और ये क्या है मेरे पास, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है 4 एंड 6। ये देखें अब मैंने क्या किया है, इन इक्वेशन को किस में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का यूज करते हुए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये देखें क्या होता है उसका फार्मूला, क्रैमर का फार्मूला क्या होता है, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या होता है जी, ये देखिए a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका ये फार्मूला क्या है, a1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अब ये देखें अगर y का हमने फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है a2 डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये देखें अब ये क्या है, ये x के लिए ये फार्मूला है और ये किसके लिए है, y के लिए है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको इस इक्वेशन के हम क्या करते हैं, पहले ये देखिए यहाँ पर a1 मॉड फाइंड करते हैं, फिर a मॉड फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पर a2 करते हैं, यहाँ पर a मॉड फाइंड करते हैं। तो चलिए हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें अब ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, a मॉड पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो x को देखते हुए हम क्या फाइंड करते हैं, a1 यानी कि a मॉड फाइंड करते हैं। तो ये देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है ये वाली वैल्यू। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये देखें ये 2 है, ये क्या है -2, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, मॉड फाइंड कैसे करते हैं, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई। यानी कि ये देखिए ये वैल्यू डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा इनटू, ये देखें यहाँ पर क्या है -2 इंटू क्या है 3। तो अब ये क्या बनेगा 4 और +6। अब यहाँ पर हमने a मॉड फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, ये देखें ये क्या है हमारे पास 10 आया। ये देखिए अब हमने क्या फाइंड किया, a मॉड तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन यहाँ पर a1 है और यहाँ पर a2 है। अब हम a1 a2 फाइंड करेंगे तो हम इन 2 इक्वेशंस में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए हम a1 कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, a1 फाइंड करेंगे। ये देखें a1 कैसे फाइंड करेंगे,
A1 ऐसे फाइंड करेंगे, ये देखें ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। जब हम A1 फाइंड करेंगे तो ये वाला फर्स्ट कॉलम को हम उड़ा देंगे, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू जो इक्वल के है, यानी कि ये जो खड़ी है इसको हम लिखेंगे, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, यानी कि ये देखिए ये क्या आएगा 4 और यहाँ पर क्या है 6, यानी कि ये 2 कॉलम तो वैसे आ जाएगा। A1 फाइंड करने के लिए क्या -2 और यहाँ पर क्या है 2। ये देखें अब हम क्या करेंगे, A1 का मॉड फाइंड करेंगे। तो ये A1 का मॉड कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमें पता है कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, ये 4 2 दा क्या होता है जी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला तो माइनस क्या है, लेकिन ये वाला भी माइनस है, माइनस ये और ये माइनस फार्मूले वाला, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6 2 दा 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 20, यानी कि ये देखें अब हमने A1 मॉड फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, A1 मॉड फाइंड किया तो क्या आया 20। तो अब हम क्या करते हैं, A2 मॉड फाइंड करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, A2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा A2। तो अब ये देखें जब हमने ये देखें A1 फाइंड किया तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे हमने ये वैल्यू लिखी थी, लेकिन जब हम A2 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो कॉलम वैसे आ जाएगा, सेकंड का इसकी जगह पे हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो ये फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, क्या है 2, तो यहाँ पर क्या है ये 3। तो अब ये देखें ये सेकंड कॉलम है, इसको हमने उड़ा देना, उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो ये क्या है 4 and 6। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 2 6 दा 12 -4 3 दा 12, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो ये क्या बनेगा, ये हमने क्या फाइंड किया, A2 डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने। तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, x इक्वल टू क्या है A1 मॉड ओवर A का मॉड, यानी कि डिटर्मिनेंट उर्दू में जिसे हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। तो A1 देखिए हमने क्या फाइंड किया है, A1 हमने क्या फाइंड किया 20। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, A क्या हमने फाइंड किया है, ये देखें A हमने क्या किया 10। तो ये देखें ये क्या आया, x इक्वल टू क्या बनेगा, जब हम इसको क्रॉस करेंगे यानी कि इस पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ये देखें ये देखें हमने x की वैल्यू फाइंड किया। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या आएगी, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, y इक्वल टू क्या है जी A2 ओवर A का डिटर्मिनेंट। ये देखें अब A2 क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, A2 हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर A2 क्या है 0 है। ये देखें तो A मॉड क्या है मेरे पास 10 है। तो ये देखें ये मैंने लिख दिया है। तो अब इसका मतलब क्या है, 0 ओवर समथिंग हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 0 ओवर समथिंग हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ये देखिए हमने फाइंड किया, ये देखिए आप x हमने फाइंड किया तो हमारे पास 2 आया, y हमने फाइंड किया तो क्या आया हमारे पास 0 आया। ये देखें हम इन इक्वेशन को बाय यूजिंग क्रैमर की वजह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की। तो क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ये देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। वो कहता है 2x प्लस y इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। ये देखिए हमने इन इक्वेशन को बाय यूजिंग क्रैमर रूल की मदद से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी वही है, सेम एज इट जैसे हमने इसका 1 पार्ट किया है, तो इसका पार्ट 2 भी वैसे है, लेकिन इसकी क्या है वैल्यू चेंज है, मेथड वही है। चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये इक्वेशन है तो मैं क्रैमर रूल तब लगाऊंगा इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं ये लिखता हूं कि राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखें अब मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। ये देखें ये क्या है 2, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है y और यहाँ पर क्या है 5। ये देखें अब यहाँ पर क्या है x y और ये किसके इक्वल है 3 and 1। सेम वही मेथड जैसे हमने इसका 1 पार्ट डिस्कस किया है। तो ये देखें अब इस वैल्यू को मैं a के इक्वल लेट कर सकता हूं, इस वैल्यू को। तो क्या है 2 सॉरी यहां पर क्या आएगा y की जगह पे, ये y नहीं आएगा 1 आएगा। तो ये क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 6 और यहाँ पर क्या आएगा 5। ये देखिए हमने a का। अब हमने क्या करना है, कौन सा रूल यूज करना है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। कौन सा यूज करना है हमने, क्रैमर रूल यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को
सॉल्व करना है। ये देखें ये कैसे करेंगे हम, यहां पर ये देखें एक फार्मूला है क्रैमर का। तो x जब हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी तो वो क्या होता है, वो होता है जी a1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अगर y को देखें तो उसका क्या होता है जी a2 ओवर क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं जी, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि ये देखें ये क्या है a1 निकालते हैं, फिर a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर a2 निकालते हैं, a1 तो हम निकाल लेंगे। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके फिर हम क्या करते हैं x एंड y का आंसर फाइंड करते हैं। ये देखें अब ये क्या है मेरे पास, पहले हम क्या करते हैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो a वैल्यू किसके इक्वल है 2615, क्या है 2615। ये देखें अब डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 5 10। जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -6। ये देखें ये हमने क्या फाइंड कर रहे हैं a का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आ जाएगा 4। ये देखिए हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया a4। तो अब हम क्या करेंगे जी a1 का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये देखें वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 पार्ट डिस्कस किया। a2 निकालने के लिए ये देखें ये फर्स्ट कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे तो सेकंड कॉलम वैसे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3 1, इसको हमने रिमूव किया, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी है हमने ये वाली, तो ये वैसे आ जाएगा क्या जी 1 एंड 5। तो अब हम क्या करते हैं इसका मॉड लेते हैं, ये क्या आएगा 3 5 था 15 और इसको प्लस माइनस करें तो ये देखा 1 था 1 आएगा -1, तो ये कितना आ जाएगा 14। यानी कि हमने क्या फाइंड किया a1 का मॉड फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 14। तो अब हम चलते हैं a2 मॉड फाइंड करते हैं। तो a2 मॉड फाइंड करेंगे हम यहां पर, ये देखें a2 का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखें ना हमने a1 जब किया तो फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव किया, उसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी। अब फर्स्ट कॉलम वैसे आ जाएगा, सेकंड कॉलम की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या आएगा 2 6 वैसे आएगा। ये देखें 2 6 वैसे आ गया। अब क्या है सेकंड कॉलम 1 एंड 5 है तो ये क्या आएगा 3 1। ये देखिए 3 1। अब हम क्या करते हैं इसका मॉड लेते हैं। 2 1 था 2 डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 6 3 था 6 3 कितना होता है जी 18। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा -16। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या आता है 16। ये देखें अब हमने क्या फाइंड किया a2 फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें a2 क्या आया -16। तो अब हम क्या, ये देखिए अब हमने a1 फाइंड कर लिया, a भी फाइंड कर लिया, a2 भी। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या है x इज इक्वल टू क्या है जी a1 मॉड ओवर a मॉड। तो अब a1 क्या है हमारे पास, ये देखिए a1 क्या है 14, तो a मॉड क्या है हमारे पास 4 है। तो ये देखिए अब हम इसको क्रॉस करते हैं, 4 जो है वो 14 पे नहीं जाता तो हम इसको किस पे क्रॉस करेंगे 2 पे। जब 2 पे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 7/2। ये देखिए हमने क्या किया x की वैल्यू फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू क्या है जी a2 ओवर a का मॉड। अब a2 हमने क्या फाइंड किया -16, तो a हमने क्या फाइंड किया है 4 आया हमारे पास। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 को 16 पे तो ये क्या आता है -4। तो ये देखिए हमने क्या फाइंड किया y इज इक्वल टू -4। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू क्या है 7/2, y इज इक्वल टू -4। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखें हमने x एंड y की वैल्यू निकाली, इन इक्वेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए, किसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए बाय यूजिंग क्रैमर मेथड की मदद से हमने x की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड की। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 भी वैसे है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 अभी डिस्कस किया है, तो ये भी वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, मेथड वही है। तो अब हम क्या करेंगे इन इक्वेशन को किस में करेंगे
क्रैमर रूल तब हम यूज कर सकते हैं जब हम इक्वेशन को क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। चलिए हम इन इक्वेशन को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। देखें मैं यहाँ पर लिखता हूं कि राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखें अब मैंने क्या किया है, इन इक्वेशन को किस में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब मैं इसको ये देखें कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा x एंड y। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस 1। ये देखें अब मैंने किस में लिख दिया इनको, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं लेट कर सकता हूँ a के इक्वल, ये क्या है 4 2 3 माइनस 1। ये देखिए हमने, अब फार्मूला होता है एक क्या, यानी x एंड y फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग क्रैमर मेथड, वो क्या होता है x इज इक्वल टू क्या होता है जी, a1 मॉड ओवर a का मॉड। अब जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होता है a2 मॉड ओवर a का मॉड। ये देखें अब हम ये वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। ये देखिए अब हम क्या फाइंड करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम a मॉड फाइंड करते हैं। ये देखें हमने a किसके इक्वल किया था, 4 2 3 माइनस 1। ये क्या आएगा, ये देखें 4 2, ये क्या है जी 3 और ये माइनस 1। ये देखिए जब हम मॉड फाइंड करेंगे तो लाइनें क्या लगाएंगे, हम स्ट्रेट लगाएंगे। इसका मतलब है कि हम मॉड फाइंड कर रहे हैं। तो मॉड कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट। तो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी किसको, तो 4 1 दा माइनस 4। जब हम इसके साथ करते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस फार्मूले वाला 2 3 दा 6। इसका मतलब है ये हमने a का मॉड फाइंड किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस 10। ये अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं जी, a1 का मॉड फाइंड करते हैं। तो a1 का मॉड कैसे फाइंड करते हैं हम, तो ये देखिए लाइन स्ट्रेट। अब a1 का जो मॉड फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम को हम उड़ा देंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये देखें ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को जब हम उड़ाते हैं एक ही वैल्यू पे तो क्या आएगा 8 माइनस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें 8 माइनस 1। तो सेकंड कॉलम वैसे आ जाएगा, क्या है जी 2 माइनस 1। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसका मॉड फाइंड करते हैं। फिर देखते हैं क्या आता है, 8 1 था 8 माइनस 8। अब ये देखें ये 2 है और यहाँ पर ये क्या है माइनस 1 है। 2 1 था 2 माइनस ये और माइनस फार्मूले वाला, तो ये क्या बनेगा प्लस 2। तो जब इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या आता है 3। ये देखें अब हमने क्या फाइंड किया, a1 का मॉड फाइंड किया, ये क्या आया हमारे पास माइनस 3। सॉरी जब a1 का मॉड फाइंड करेंगे तो 8 माइनस 2, तो ये कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये देखें तो अब हम क्या करते हैं, a2 का मॉड फाइंड करते हैं। तो ये देखें लाइन आपने स्ट्रेट लगानी है। जब हमने a1 मॉड फाइंड किया था तो फर्स्ट कॉलम को उड़ा दिया था, ये वाली वैल्यू लिखी थी। अब a2 जब हम मॉड फाइंड करेंगे तो फिर सेकंड फर्स्ट कॉलम वैसे आ जाएगा, ये क्या है जी 4 और ये 3। ये देखें सेकंड कॉलम को हम उड़ा देंगे, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, क्या आएगा 8 माइनस 1। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 4 1 दा 4 माइनस 4 माइनस, अब ये देखिए ये क्या है 8 3 दा 24। तो ये क्या आएगा माइनस 4 माइनस 8, ये कितना होता है जी माइनस 28। ये हमने क्या फाइंड किया, a2 मॉड फाइंड किया। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें ये क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या है a1 ओवर क्या है जी a मॉड। चलिए हम इसके अंदर यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। अब a1 क्या निकाला हमने, ये देखें माइनस 6 है। तो नीचे क्या है a मॉड है, a मॉड हमने क्या फाइंड किया माइनस 10। तो जब हम इसको माइनस खत्म, अब ये देखिए 6 10 पे जाता नहीं है तो लिहाजा ये 2 पे जाएगा, तो ये क्या आएगा 3 ओवर 5। ये देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके। तो ये क्या आएगा, ये क्या है a2 हमारा किसके इक्वल है माइनस 28। ये देखें अब a किसके इक्वल है, हमारा a जो हमने फाइंड किया a माइनस 10 इसके इक्वल है माइनस 10। तो अब ये देखिए क्या आएगा, अब जरा गौर कीजिएगा यहां पर, अब 2 पे ये क्रॉस करेंगे, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा
14/5। ये देखें x हमने क्या निकाला है 3/5, y हमने क्या निकाला है 14/5। ये देखें हमने क्या है इन इक्वेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए क्रैमर की मदद से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की। तो क्या आई x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 14/5। अब अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है कंप्लीट, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है मैथ के, इंशाल्लाह अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।